कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर के बर्लिन, जर्मनी पहुंचने से। वो एक नौजवान टूरिस्ट है जो अकेली सफर कर रही है। वो अपने हॉस्टल तक पैदल जाती है, जहां बंक बेड है, और शाम को रूफटॉप पर पार्टी करती है, शायद कुछ और टूरिस्ट के साथ। सुबह सूर्योदय की तस्वीरें लेती है, फिर अगले दिन कपड़े पहनकर बैकपैक उठाकर शहर घूमने निकल पड़ती है। वो कपड़े और फोटो स्लाइड्स खरीदती है और गलियों में तस्वीरें खींचती है। एक फोटो में एक औरत रंग बिरंगी चादर खिड़की से बाहर टांग रही होती है। फिर वो एक बुक शॉप जाती है और एक आर्ट वर्क वाली किताब में दिलचस्पी लेती है। दुकान से बाहर निकलते समय वो एक आदमी को देखती है और उसका पीछा करती है। सिग्नल पर खड़े खड़े वो आदमी अपना सामान गिरा देता है। क्लेयर उसे उठाने में मदद करती है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वो आदमी, एंडी, उससे पूछता है कि वो अकेले क्यों घूम रही है और उसे स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है। एंडी उसे एक पब्लिक गार्डन ले जाता है जहां स्ट्रॉबेरी उगती है। दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। एंडी कहता है ये जगह जिंदगी को जटिल बनाने के लिए अच्छी है, तो क्लेयर उसे सही करती है कि उसका मतलब सोचने से था। क्लेयर अपनी माँ का फोन कॉल इग्नोर कर देती है। एंडी उसे हॉस्टल छोड़ देता है। लगभग किस करने वाले होते हैं, लेकिन एंडी मना कर देता है जब क्लेयर उसे बार में ड्रिंक के लिए बुलाती है। अगले दिन क्लेयर घूमते घूमते एंडी को फिर उसी बुक शॉप में पाती है। वो दिन साथ बिताते हैं और एंडी उसे अपने घर ले जाता है, एक सुनसान और शांत जगह। घर ऊपर के फ्लैट में है, लॉक्ड बिल्डिंग फोयर, छोटा सा आंगन और पीछे की बिल्डिंग ब्लॉक से होकर। वो रात वही गुजारती है। सुबह एंडी काम पर चला जाता है। वो लोकल स्कूल में टीचर है। क्लेयर बैग पैक करके निकलने लगती है, लेकिन पाती है कि दरवाजा लॉक है। उसे कोई एक्स्ट्रा चाबी नहीं मिलती और खिड़कियां खुलती नहीं। उसे लगता है कि ये बस गलती से हुआ, तो वो घर में रुककर खाना बनाती है और एंडी का इंतजार करती है। एंडी लौटकर बताता है कि चाबी उसकी जेब में ही रह गई थी। क्लेयर मजाक में पूछती है, क्या तुमने मुझे लॉक कर दिया था? और एंडी हंसकर कहता है, हाँ, अगली बार तो तुम्हें बिस्तर से बांध दूंगा। फिर दोनों शॉवर में किस करते हैं और बाहर क्लबिंग के लिए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह एंडी चाबी ड्रेसर पर रख देता है। क्लेयर नाश्ता बनाते हुए फ्लैट में घूमती है और वही आर्ट वर्क बुक पाती है। उसे खोलकर अपनी पसंदीदा पेज पर पहुंचती है, जहां उसके सोते हुए फोटो में उसके कंधे पर माइन लिखा होता है। वो डर जाती है और नोटिस करती है कि उसकी नेकलेस गायब है, वो जिसमें उसकी माँ ने एक रिंग दी थी ताकि मुसीबत में उसे बेचकर घर लौट सके। वो चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता। फोन में नेटवर्क नहीं है, खिड़कियां नहीं खुलती और दूसरी तरफ मजबूत पैनल है। अब उसे खतरा महसूस होता है। वो कुर्सी से खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है। एंडी आता है और जब वो जाने की मांग करती है, तो वो मना कर देता है। फूल देता है और पास्ता बनाने की बात करता है। क्लेयर गुस्से में उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे काबू कर लेता है और बिस्तर से बांध देता है, कहते हुए कि बाहर कोई उसकी चीखें नहीं सुन सकता क्योंकि बिल्डिंग खाली है। अगले दिन एंडी अपने पिता से मिलता है, उन्हें क्लेयर के बारे में बताता है। घर लौटकर वो क्लेयर को खोल देता है ताकि वो नहा सके, क्योंकि उसने खुद पर पेशाब कर दिया था। शॉवर में क्लेयर को बालों के गुच्छे मिलते हैं, जिससे उसे शक होता है कि यहाँ पहले भी कोई थी। एंडी उसे पजल देता है और बताता है कि उसने उसकी माँ को मैसेज किया कि वो ठीक है। अगले दिन एंडी काम पर जाता है, चाबियां बाहर वाले लॉक बॉक्स में रख देता है। क्लेयर फ्लैट में स्क्रू ड्राइवर ढूंढ लेती है। एंडी लौटता है तो क्लेयर पजल कर रही होती है। जैसे ही वो मदद करने बैठता है, क्लेयर स्क्रू ड्राइवर उसकी हथेली में घोंप देती है, चाबी छीनती है और भागती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आंगन पार करती है, लेकिन एक भारी दरवाजा फंस जाता है। वो उसके पास पहुंचता है और जैसे ही वो सामने के बिल्डिंग से भागने की कोशिश करती है, दरवाजे में उसका हाथ दबा देता है, जिससे उसकी उंगली टूट जाती है। बेहोश क्लेयर को उठाकर वापस अपार्टमेंट में ले आता है। अगले दिन वो अपने पापा से मिलता है। घर लौटकर क्लेयर माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती रहती है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, लेकिन एंडी कहता है कि किसी ऐसी चीज को मिस करने का कोई मतलब नहीं जो वापस नहीं आएगी, और अब उसके पास वो है। एंडी अक्सर क्लेयर की अजीब और डरावनी पोज में फोटो खींचता है, ज्यादातर बिना कपड़ों के। अगले दिन एंडी जिम क्लास में फ्रांका नाम की एक लड़की को देखता है और उत्तेजित हो जाता है। वहीं क्लेयर पेपर क्लिप से दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिप टूट जाती है
और उसे डर लगने लगता है कि एंडी को पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि एंडी ने सारे नुकीले औजार एक लॉक बॉक्स में बंद कर रखे हैं। वो क्लेयर को बार बार ताना देता है, डराता है, कभी प्यार दिखाता है, कभी पजेसिव हो जाता है और कभी क्रूर। शावर में क्लेयर को नहला रहा होता है कि तभी फ्रांका दरवाजा खटखटाती है। एंडी क्लेयर को धमकाता है कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उस लड़की को मार देगा। एंडी दरवाजा खोलता है और फ्रांका उससे फ्लर्ट करती है, कहती है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ आई है। जब वो क्लेयर को तौलिए में देखती है तो एंडी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है और फ्रांका को रूखे अंदाज में भगा देता है। अंदर आने के बाद क्लेयर उससे उस लड़की के बारे में पूछती है, उसका नाम जानना चाहती है, लेकिन एंडी उसका बाल फिर से काट देता है और फोटो खींचता है। बाद में उसे पता चलता है कि अंदर का दरवाजा नहीं खुल रहा और वो क्लेयर पर गुस्सा हो जाता है। समय बीतता है, अब क्रिसमस आ चुका है। क्लेयर डर में जी रही है, लेकिन जैसे जैसे एंडी उसके साथ खेलता रहता है वो टूटने लगती है और अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। एक बार एंडी उससे नॉर्मल रहने को कहता है और उसके बर्ताव से परेशान होकर हिंसक हो जाता है। फिर अपने पापा के पास रहने चला जाता है। अपार्टमेंट में बिजली चली जाती है और क्लेयर कई दिन ठंड में फंसी रहती है। जो थोड़ा बहुत खाना मिल पाता है उसी से गुजारा करती है। एंडी के पापा की मौत हो जाती है, जिससे वो टूट जाता है। कुछ दिन बाद ही वो केयरटेकर को कॉल करता है और अपने पापा के घर पर ही रहता है। इसी दौरान क्लेयर को बिस्तर के नीचे किसी दूसरी लड़की का टूटा हुआ नाखून मिलता है। कुछ दिनों बाद एंडी अपार्टमेंट लौटता है और क्लेयर खुश हो जाती है। उसे पता ही नहीं था कि बिजली चली गई थी। क्लेयर कहती है कि उसे लगा वो वापस नहीं आएगा। क्लेयर उसके पापा की मौत की खबर सुनकर उसे सांत्वना देती है और दोनों फिर साथ सोते हैं। अब क्लेयर इस हालत की आदत डालने लगती है। वो सफाई करती है, खाना बनाती है, अच्छे कपड़े पहनती है और म्यूजिक सुनती है। क्रिसमस पर एंडी उसे एक किताब और अपने पापा का कुत्ता देता है। एक दिन क्लेयर उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों चुना। एंडी बताता है कि उसने उसे सड़क पर देखा था जब वो ऊपर खिड़की से चादर टांगती एक औरत को देख रही थी और उसने बुकशॉप में मिलने का प्लान पहले से बना लिया था। क्लेयर फिर उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जो उससे पहले यहाँ थी। एंडी अचानक ठंडा और चिड़चिड़ा हो जाता है। बाद में वो क्लेयर को शहर से दूर जंगल में ले जाता है और एक कुल्हाड़ी भी लाता है। क्लेयर खुश होती है कि वो बाहर आई है, लेकिन एंडी उसके पीछे कुल्हाड़ी उठाता है। तभी एक छोटा लड़का दौड़कर आता है और मदद मांगता है क्योंकि उसका भाई घायल है। एंडी उसे देखकर चौंक जाता है और ध्यान भटक जाता है। क्लेयर लड़के को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंग्रेजी नहीं आती और वो डर जाता है। एंडी देख लेता है कि क्लेयर क्या कर रही है और गुस्सा हो जाता है। तभी बच्चों की माँ आकर उन्हें घर ले जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।